मज़हर अब्बास साहब, ये बताएं सारे फैक्टर्स को करते हुए ये जो हम डील की बात करते हैं, क्या पाकिस्तान के हालातों वाक़यात में डील वाकई में इतनी बुरी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मिलकर बैठ जाएं सारी की सारी पार्टी? जो डील और नेगोशिएशंस में फ़र्क होता है, हम अक्सर नेगोशिएशंस को डील कह देते हैं। एक चीज़ ये होती है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत होनी चाहिए। अब जो हाइब्रिड निज़ाम हो या नॉन हाइब्रिड, जिस सिस्टम को चलाई इस्टेब्लिशमेंट अगर रही हो, तो फिर आप किससे बात करेंगे। एक तो ये होता है कि आपस में एक चीज़ तय करें जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो दोनों जमातें थीं, दोनों जमातें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के निगेट कर रही हैं। आज के सिस्टम को देख लें, दोनों जमातें हुक्मरान हैं, बता दें कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऐन मुताबिक है क्या जो वो कर रही हैं, उसका जवाब नफ़ी में आएगा। पीटीआई पहले भी वो चाह रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक रहें, वो आज भी यही चाहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का रवैया उनके हवाले से अब मुख्तलिफ है। अब वो ये समझते हैं कि 9 मई के बाद जो सूरत हाल बनी और उसके बाद जो भी उस पर माजरत नहीं की गई, उसने वो चीज़ें जो है वो दरार जो है वो और गहरी कर दी। अगर वो उस वक्त ये स्ट्रैटेजी बनाते, इमरान खान ये स्ट्रैटेजी बनाते कि वो उस वाक़े को कंडेम करते, उस सारी चीज़ों को कंडेम करते, तो फिर शायद वो मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक तरीके से एक अनहोली सा अलायंस सा बना, या आप उससे नजर आता है। ये बात कही है कि पहले भी मैंने बात की, लेकिन ना करते तो फिर भी पहले भी मैंने ये बात की थी कि जब पीआईए हाईजैकिंग हुई थी जी सर, तो बेनज़ीर भुट्टो ने अपने आप को उस पूरे इवेंट से और पूरे उस वाक़े से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया था, और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। डू यू थिंक यहाँ पर भी वही ऑप्शन है? आपको लगता है एंड यहीं पर होगा कि अगर वो करते तो वो एक बड़ा एक सियासी मूव होती। देखिए सियासी मूव में बीबी थी नहीं ना मज़हर साहब, उसमें तो बीबी का कोई ताल्लुक ही नहीं था ना। अच्छा नहीं, मुझे ये भी बताया ना सर, अगर अब आगे बढ़ने का क्या आप ये रास्ता देख रहे हैं? पार्टी के लोग थे भाई, हाईजैकिंग में जो लोग बीबी का तो कोई डायरेक्टली ताल्लुक नहीं था ना। नहीं तो यहाँ भी तो यही बात हो रही है ना कि या तो एस्टैब्लिश करें कि इनका डायरेक्टली था, वही मैं तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि पीटीआई को भी अपने आप को अलग करना, यानी इमरान खान को अपने आप को अलग करना पड़ेगा, जाहिर है उसको अलग करना चाहिए, माफी मांगनी पड़ेगी। अगर नहीं माफी और वो छोड़े, अपने आप को डिस्टेंस तो करते उससे। पीटीआई में तो एक्चुअली ये जिन लोगों ने कंडेम किया था, पीटीआई के तो लोगों को मसला ही उनसे कि इन्होंने कंडेम क्यों किया 9 मई को, या इन्होंने उसकी माफी क्यों मांगी। आप अभी भी देख ले, अभी भी जो सेनेट में एक टिकट के हवाला दिया जाता है वो यही कि इन्होंने तो कंडेम कर लिया, तो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ गए, तो वो तो एक उनका तो पीटीआई को तो ये मसला है। अली ना देखिए जो बात है, मज़हर साहब अभी कह रहे थे कि हाइब्रिड के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट से नेगोशिएशंस तो करनी पड़ेंगी, वो सारे देखिए उसका भी मैंने जिस तरह पहले का एक तरीका, या तो आप पावर पॉलिटिक्स कर ले या आप एक्टिविस्ट पॉलिटिक्स कर ले। अभी इस वक्त एक ऑपोजिशन अलायंस है, ऑपोजिशन अलायंस का अगर पीटीआई हिस्सा बनती है और साथ लेकर चलती है, अभी तो हिस्सा तो है लेकिन हमने देखा है कि काफी ज्यादा चीजें वो उनकी नहीं मानते। यानी कि जब नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पीडीएम बनाई थी तो एक प्रेशर ग्रुप भी वो बना था, और फिर उन्होंने सिस्टम के अंदर मिलकर एक चेंज भी लेकर आए थे। अगर ये एक तरह से बनाते हैं ऑपोजिशन लाइफ प्रॉपर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत, और फिर ये हुकूमत के साथ भी बात करते हैं, तो थोड़ी सी अपने लिए स्पेस क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पर हमेशा ये बात करते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस लूज नहीं करनी चाहिए जो भी मौका आता है। ये जो कन्फ्रंटेशन से और जो ये एक्टिविस्ट पॉलिटिक्स और ये धरना पॉलिटिक्स और ये इस तरह की जो वायलेंट, अच्छा मैं बड़ी ओपनली एक बात अब करने लगी हूँ, कितना सरेंडर किया जा रहा है। मैं एक चीज में बड़ी ओपनली एक बात करने लगी, आप लोग बार-बार ना सर एक सेकंड आप लोग बार-बार मवाजना करते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने क्या किया, और पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक लंबा इंतजार किया कि पीटीआई के साथ जब इस्टेब्लिशमेंट की अनबन हुई उस विंडो को उन्होंने कैश किया। तो फखर क्या अब यही है कि फिर पॉलिटिक्स घूम फिर के उसी दायरे में आ गई कि अब लंबा इंतजार करें, जिस वक्त इस मौजूदा सेटअप की अनबन होगी उस वक्त फिर पीटीआई के लिए कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, वरना उससे पहले कुछ नहीं। देखिए इमरान खान को तो पहले दिन ही, आपको याद हो 11 मई को जब इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया था तो उस टाइम भी इनसे पूछा गया था कि क्या आप इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। इमरान खान ने मजम्मत करने से इनकार कर दिया था। अभी मज़हर साहब और वो कह रहे थे कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इसको डिसोन कर दिया था, तो ये एक ऑप्शन है। तो इमरान खान के पास भी ये ऑप्शन थी। इमरान खान ने उल्टा ये कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, एजेंसीज ने और इदारों ने खुद कराया है। तो ये इमरान खान खुद ही जो है वो पहले दिन से वो इस हवाले से थे। जहाँ तक बात है कि पॉलिटिकल, देखें किसी के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डेड एंड कहीं भी नहीं होता सियासी जमातों के लिए, वो कोई ना कोई रास्ता अपने लिए अख्तियार कर लेते हैं। मसला यही है कि ये अगर इमरान खान आज भी अपनी
जो पार्टी है उनको थोड़े से अख्तियारात दे दें बातचीत के लिए और मुज़ाकरात के हवाले से, तो यही आई एम श्योर कि ये इन्हीं में से ही जो लीडरशिप है ये पीटीआई के लिए भी कोई रास्ता निकाल सकती है और दोबारा से इनकी जो सियासत में रिवाइवल हो सकती है। लेकिन मसला वही है कि इमरान खान तमाम तर जो अख्तियारात हैं और फैसला साजी के हवाले से वो खुद ही ये तमाम चीज़ें जो है वो हैंडल करते हैं। तो इसी वजह से ये इनके लिए रास्ते बंद हैं। सबसे हमारे पास हिस्टोरिकली दो किस्म की पार्टी जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आते हैं, एक तो आप दोबारा से स्पेस रीगेन करते हुए कौमी पार्टी बनकर दोबारा आते हो, एक एमक्यूएम का मॉडल है जिसमें बिल्कुल सुकड़ गई, महदूद हो गई। फखर, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर दोनों में से कौन से मॉडल्स के ऊपर ज़्यादा नज़दीक नज़र आ रहा है? देखें, इमरान खान का जो तर्ज सियासत है उसी तरह का है एमक्यूएम की तरह, तो उसी तरह का ही लग रहा है कि ये खुद पार्टी डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये किसी और के जो है वो हैंडओवर नहीं करेंगे। शहजाद साहब, आपको ज़्यादा क्या लगता है? देखिए, एक सिमिलैरिटी जो एमक्यूएम और पीटीआई में है वो ये कि दोनों में कोई फैमिली पॉलिटिक्स नहीं थी ना, यानी कि अल्ताफ हुसैन के बाद किसने जो है बनना था कायद, हमें नहीं पता था। हम पूछते रहते थे उनसे, मैंने इंटरव्यू में पूछा भी था, कोई उन्होंने वाज़ेह जवाब नहीं दिया। तो इमरान खान के बाद क्या होगा पीटीआई का, ये एक बड़ा सवाल है ना। खैर, अभी तो हम ये बात करें कि इमरान खान को कोई दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ऑब्वियसली ये एक क्वेश्चन जरूर रह जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से कहना ये कबल वक्त होगा कि क्या एमक्यूएम वाला हाल होगा, क्योंकि बहरहाल एमक्यूएम एक शहर की जमात होकर रह गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क भर में उनकी जो है पॉपुलैरिटी मौजूद है, तो इसलिए कहना मुश्किल है कि ये होगा क्या। लेकिन एक चीज जो है वो ये बात दुरुस्त है, मैंने भी अपने पहले जवाब में कही कि कई मौके मिले, लेकिन वहां पे अगर अपॉर्चुनिटी पीटीआई ने हासिल नहीं की तो शायद अगर ये लोग जो बाहर है वो बात करते तो जो टेम्परेचर है वो इस हद तक ना बढ़ता। अभी भी इस तरह की बातें होती हैं और हम सुनते रहते हैं कि यार कोई भी मामला अगर नॉर्मलाइज की तरफ जा रहे होते या नॉर्मल हो, कोई एस्केलेट नहीं कर रहे होते, तो फिर उनके बच्चों की बात आ जाती है कि वो पाकिस्तान आके लीड करेंगे, बच्चों को कोई इंटरव्यू आ जाता है। ये चीजें भी ऐसी हैं जो कि मामला को फिर एस्केलेट कर देती हैं। आई एग्री विद फखर जो उन्होंने कहा था कि ये फैसले तो 4 महीने के अंदर आने ही थे, लेकिन वैसे टॉलरेंस पीटीआई के अंदर भी तो नहीं है ना, बात करने वाले लोगों की माजरत के साथ। जब इस तरह की कोई बात करने वाले लोग आगे आते हैं फिर उनके ऊपर शुकूक शुबहात होते हैं। असीरान का लेटर आया, उसके बाद शाह साहब का फैसला आया, यहीं पे हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या शाह साहब कोई कंस्पिरेसी है वो लीड करने वाले हैं। फिर अलीना, बाकी तो मैटर नहीं करते, फैसला तो इमरान खान ने कर रहे हैं ना। वही कह रही हूँ ना, फिर उन्हीं का आया, उन्होंने रद्द कर दिया ना उनकी बातचीत करेंगे तो वो डील करेंगे। अगर इमरान खान कहेंगे कि नहीं मेरे तरीके से डील होगी और कोई जो बातचीत करने की कोशिश करेगा उसको मैं डिसोन करूंगा या उसकी बात नहीं सुनूंगा, तो फिर मामला। देखिए, एमक्यूएम और पीटीआई में बहुत फर्क है। अच्छा, सॉरी मैम। एमक्यूएम पे इस वक्त एमक्यूएम पे 22 अगस्त के बाद एक अनडिक्लेयर्ड, जो ओरिजिनल एमक्यूएम जी 22 अगस्त के बाद अनडिक्लेयर्ड बैन है। ओके। उनके यानी आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप उनके जो भी इलाके जहां वो एक्टिविटी करते थे वहां आप गुजर नहीं सकते। ठीक है। यानी कोई भी अगर एमक्यूएम उसमें, चाहे आप नाइंदीरो ले लें, खुर्शीद मेमोरियल हॉल ले लें, वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो वो एक अनडिक्लेयर्ड बैन है। वो पीटीआई किस तरह फर्क है? पीटीआई पे इस वक्त अनडिक्लेयर्ड बैन नहीं है। अच्छा। पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन पीटीआई के लोग इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। एमक्यूएम के साथ ऐसा नहीं है। यानी मैं उस एमक्यूएम की बात कर रहा हूँ। उनको मुख्तलिफ टुकड़ों में बांट दिया गया है। एमक्यूएम के लोगों से बात करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एमक्यूएम कहाँ खड़ी है। पीटीआई का जो इशू है इस वक्त, कि पीटीआई इस वक्त, आप यहाँ हम सब बैठे हुए हैं ना, हम में से कोई बताए कि क्या पीटीआई अनपॉपुलर है या पॉपुलर है इस वक्त? उसकी पॉपुलैरिटी में तो कमी नहीं आ रही। मेहमान, आप कुछ ऐड भी करना चाह रही थी, वो भी कह दीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे पास हिस्टोरिकली दो किस्म के मॉडल्स रहे हैं। एक तो कौमी जमात के तौर पर वापस आ जाती हैं बड़ी पार्टीज, या फिर बिल्कुल सुकड़ के रह जाती हैं। आप ज़्यादा रिलेटिवली किस मॉडल के करीब देख रही हैं पीटीआई को? देखिए लीना, पहली चीज़ तो मैं ये कही थी कि इमरान खान साहब की जो तर्ज सियासत है ना, वो अभी भी, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है जब से पार्टी बनी और ख़ासतौर पे 2012 ऑनवर्ड जो है एक इस्टेब्लिशमेंट का साथ देखा हुआ है। तो उस वक्त वो जब प्रेशर डालते थे या वो धरने करते थे, वो उस वक्त की हुकूमत वक्त के खिलाफ होता था, इस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हुए, यानी उनकी पुश्तपनाही के साथ। अब जो है ना, उनको एक उस तर्ज सियासत की शायद पीटीआई को एक आदत पड़ गई है। उनको लगता है कि ऐसे ही प्रोटेस्ट होंगी और कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन अब उनके मामलात खत्म हो गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ खराब हो गए। और जहां तक आप ये कह रही है कि क्या ये एमक्यूएम दो मॉडल्स है, एमक्यूएम है या पीपल्स पार्टी नून वाला मॉडल है, पीडीएम वाला मॉडल, मेरे ख्याल में एक्चुअली ये बिल्कुल डिफरेंट मॉडल है।
कुछ आंसर इसमें एमकेएम वाले जरूर होंगे कि जिस तरीके से वायलेंस का, वायलेंट प्रोटेस्ट का, क्योंकि वैसे उस तरह की वायलेंस से आप कंपेयर नहीं कर सकते। एमकेएम की तो आपको पता है कि वो बिल्कुल एक फर्क नौयत की थी। और जहां तक पीपल्स पार्टी और नून का है, उन्होंने तो वो जमाते हैं जिन्होंने एक जमाने में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी जो है उन्होंने साइन किया, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां भी दी हुई हैं। और उन्होंने जब वो पावर में आई 2008 के बाद, मुशर्रफ दौर के बाद, तो उन्होंने जेन्युइनली कोशिश भी की कि वो जो स्पेस सीड की गई थी वो वापस ली रहे, सिविलियन स्पेस। और उसकी उन्होंने एक कीमत भी उन्होंने दी। फिर उन्होंने यानी कि उन्होंने दे हैड टू पे द कॉस्ट ऑफ दैट, जो भी उन्होंने सारा किया। और उसी की वजह से एक हाइब्रिड निजाम हमें तोहफे मिला। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का या पीटीआई का जो मॉडल है, ये बिल्कुल एक अलग किस्म का मॉडल है। ये थोड़ा सा एक अनप्रेसिडेंटेड है इन मैनी वेज, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये पावर पॉलिटिक्स भी करना चाहते हैं, एंटी स्टैब्लिशमेंट भी नहीं है, लेकिन साथ साथ ये एक्टिविज्म भी करना, एक्टिविस्ट पॉलिटिक्स भी करना चाहते हैं। तो उसका एक मिक्सचर है। अब क्या इसकी वजह से कंफ्यूजन भी है, क्योंकि अगर तो वो वाकई जेन्युइन इनकलाब लाना चाहते हैं तो उसमें तो फिर बहुत वक्त लगेगा, और इस तरीके से तो वो जो है वो नहीं आते। इस सवाल के साथ हम ये डिस्कशन वाइंड अप करते हैं और छोड़े जाते हैं कि आने वाले दिन को डिस्कस करेंगे कि इस वक्त एग्जैक्टली रियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या एक्सपेक्ट कर रही है। क्या ये जो सज़ाएं हैं इसके बाद जो मामलात थे वो कुछ ठंडा होने की तरफ बढ़ेंगे या फिर मज़ीद गर्म होंगे, क्योंकि अभी जो सारे के सारे मामलात की कड़ी है, जो मरकज़ है, वो अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँची है। तो हमारे तज्जियाकार कहाँ पर जाते हुए देखते हैं मामलात को और ऑप्शंस कितने हैं वो तो आपने जाने, बाकी चीज़ें आने वाले दिनों में एक्सप्लोर करेंगे।